कितनी तेज चल रही है। और ये कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवा के पीछे भागी जा रही थी। कुछ दिन पहले जंगल में सब कुछ सही था। अरे वाह, कितने अच्छे दिन होने लगे हैं। अब तो बारिश शुरू होने वाली है। हमें अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर इस बार पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुमने सुना नहीं है? पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर पहाड़ भी तो टूट रहे हैं। भले ही पहाड़ नहीं है, पर पृथ्वी के कहर का क्या है। आज के समय में पृथ्वी अपने पूरे प्रकोप पर है। लगता है ऐसे तो पृथ्वी सब कुछ नष्ट कर देगी। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं इस जंगल से लगा एक गांव था, जिसमें हरिया अपने परिवार वालों के साथ रहता था। अभी सावन के महीने चल रहे थे, जिस वजह से हरिया रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन सोमवार था। हरिया पूजा करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, अजी कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पूजा जिस समय करता हूँ उसी समय पर करूँगा, भले ही आंधी आए या बारिश हो। मुझे पता है आप भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज है। अरे तुम शांत रहो और अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊंगा पूजा करके। और ये कहकर हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा था और आंधी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से हरिया को काफी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर पहुंच जाता है और भोलेनाथ की पूजा करता है। तभी वो देखता है कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये गांव में पानी क्यों आ रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और ये कहकर हरिया जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे जल्दी से सामान ऊपर रखो, पानी बहुत तेज आ रहा है। क्या? कहाँ पानी आ रहा है? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब तक हरिया के घर में भी पानी घुस जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और सामान को जल्दी जल्दी ऊपर रखने लगती है। वहीं गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने पता किया तो पता लगा नदी का बांध टूट चुका है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से नदी उफान पर थी। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पानी धीरे धीरे जंगल की तरह जाने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ गया था, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। ऊपर से बारिश भी बंद नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं जब जंगल के जानवरों ने देखा कि पानी जंगल में आ रहा है, तो वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे भागो भागो, जंगल में पानी भरने लगा, जल्दी भागो। क्या जंगल में पानी भरने लगा? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, पर अगर जान बचानी है तो भागो। वही पानी तेजी से जंगल में घुस रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगा। पेड़ पौधे गिरने लगे और जानवर उनकी चपेट में आने लगे। कई सारे जानवर घायल हो गए। जब पंछियों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कालू कौवा ने सभी पंछियों से कहा, अरे सभी भागो जंगल से, वरना मारे जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पानी कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके भागो। पर कैसे भागे? पानी भी तो कितना तेज बरस रहा है, इसमें उड़ा ही नहीं जा रहा है और आंधी भी कितनी तेज चल रही है। मुझे पता है, पर अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो इसी जंगल में हमारी कब्र बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गिर रहे हैं। ये सुनकर सभी पंछी जंगल से बाहर निकल आते हैं। जब उन्होंने देखा तो गांव भी पूरा डूबा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं जानवर भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे थे। पंछियों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बारिश और नीचे ये तूफान। तभी अचानक पृथ्वी हिलने लगती है
और एक बहुत बड़ी दरार जमीन में पड़ती है, जिससे कई सारे जानवर और आदमी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। मुझे नहीं मरना है। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम ही लोगों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया, पंछी, जानवर और इंसान एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें बचना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक साथ होकर गांव के मंदिर पहुंचते हैं, पर गांव का मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी सभी मंदिर में आराम से आ गए, जिसे देखकर हरिया ने कहा, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे मंदिर में हम लोग कैसे बच सकते हैं? हाँ हरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी मंदिर में बने रहते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पानी में तैरता दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बच्चे को देखकर पंछी और हरिया काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। हरिया और पंछी काफी कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी से कहा, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही धरती माता से भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे उनका प्रकोप शांत हो जाएगा, वरना ये धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ टुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमने पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो हम सभी लोग भगवान से और पृथ्वी माता से माफी मांगते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए और इस प्रकोप से बचा लीजिए। हम आगे से कभी भी पृथ्वी पर इतना पाप नहीं बढ़ाएंगे, ना ही इसके पर्यावरण का प्रदूषण करेंगे। इसके बाद वो लोग काफी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। वो लोग उस रात उसी मंदिर में सो गए। अगले दिन एक नई सुबह हुई, जिसके साथ सूर्य की पहली किरण मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे सभी लोग जाग गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था आफत टल गई है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और फिर हरिया ने कहा, अब हमें अपने घर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भी अपने जंगल वापस जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारा साथ दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जो विपदा आती है तो हम सभी को एक साथ होना पड़ता है। अगर हम सभी साथ नहीं होते तो शायद इस संकट से नहीं बच पाते। ये सुनकर पंछी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में लौट जाते हैं और जंगल के पक्षी और जानवर भी अपने अपने जंगल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं। एक बार जंगल में सभी पंछी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। सभी का घर आसपास ही था। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, अब तो सर्दियाँ आने वाली है, हमें अपने घरों को मजबूत बना लेना चाहिए। इसी के साथ अनाज भी इकट्ठा करना चाहिए। अरे अभी सर्दियों को आने में काफी समय है, अभी तो हल्की फुल्की पड़ेगी, और हल्की सर्दी में क्या अनाज इकट्ठा करना। जब तक धूप निकल रही है तब तक धूप का मजा लो। हाँ, ये मुझे पता है, पर अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर उल्लू आया और उसने उन सभी से कहा, सुनो सुनो, मुझे पता लगा है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो तुम लोग पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना। इसके बाद उल्लू वहाँ से चला गया। उल्लू के जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से, पर तुम लोग माने ही नहीं। अरे तुम भी उल्लू की बातों में आ गई। वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसने अपना घर तो बनाया नहीं, दूसरों के घरों की चिंता कर रहा है। वैसे भी उसे घर बनाने की जरूरत क्या है, वो तो रात में निकलता है, दिन में आराम से पेड़ों पर उल्टा लटकता है। तुम्हें इस तरह किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हम सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। टोनी चिड़िया, तुम हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो बस अपने घर पर ध्यान दो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने घर के कामों में लग गई,
क्योंकि उसे पता था अगर उल्लू ने कहा है तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उल्लू की बात कभी झूठ नहीं होती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा, बंटी कबूतर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें सर्दियों की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली। तभी उसे बंटी कबूतर मिला। टोनी चिड़िया उस समय अनाज ला रही थी, तो उसे अनाज लाता देख बंटी कबूतर ने कहा, तुम तो अभी से अनाज इकट्ठा करने लगी। सर्दियाँ तो पड़ जाने दो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियाँ ही ना पड़े। भाई, मुझे सर्दियों से मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोगों का जो मन है वो करो। हाँ हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हो। हर बात को इतना सीरियस लेती हो जैसे उसके सिवा जीवन में कोई काम ही ना हो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला गया और टोनी चिड़िया अपने घर आ गई। टोनी चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बनाया था और उसे अनाज से भर दिया। अब चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास बहुत सारा अनाज और घर है। अब मैं आराम से अपनी सर्दियाँ बिता सकती हूँ। एक दिन सभी पंछी आराम से दिन में खेल रहे थे। रात हुई, सभी सो गए, पर रात में बहुत तेज बर्फबारी हुई। इतनी बर्फ पड़ी कि सभी के घर जम गए। सुबह जब वो लोग उठे तो हैरान थे। वहीं जिनकी घोंसला था, वो लोग तो ठंड की वजह से कुल्फी बन चुके थे। हाय राम, इतनी ठंड! रात भर जैसे तैसे कटी। अभी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि उसने घर ही नहीं बनाया था। घोंसले में रहने की वजह से वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। वहीं टोनी चिड़िया खुश थी। चलो अच्छा हुआ, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। बर्फ में मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ से जंगल ढका था। सब तरफ सफेद रंग की बर्फ नजर आ रही थी। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई। अरे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। लगता है रात में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तभी उसे कालू कौवा ठंड में बैठा मिला। उसकी ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ कालू भाई? लगता है रात भर ऐसे ही ठंड में बैठे रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रात में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। वहीं मेरा घर भी नहीं बना था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था घर बना लो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। हाँ, तुमने ठीक कहा, पर आज तो मौसम अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से बर्फबारी होगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। मुझे तो समझाना था, सो समझा दिया। वो बंटी कबूतर लकड़ियाँ लेने के लिए गया। उसने लकड़ियाँ ली और घर आने लगा, पर तब तक बहुत तेज धूप निकल आई। धूप देखकर उसने कहा, अरे धूप निकल आई है, अब इन लकड़ियों का क्या काम। ऐसा करता हूँ, इन्हें घर में ले जाकर रख देता हूँ। जब फिर से बर्फबारी होगी तब इन्हें जला लूंगा। इसके बाद घर में रख दिया, पर उसने अपना घर नहीं बनाया। वो लोग उस दिन आराम से पूरे दिन धूप में रहे। कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो चुका था। शाम हुई, सभी अपने अपने घरों में चले गए। कालू कौवा, बंटी कबूतर फिर से अपने घोंसले में बैठ गए। उन्हें लग नहीं रहा था कि बर्फबारी होगी, पर जैसे ही रात गहरी हुई, बर्फबारी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? फिर से बर्फबारी होने लगी। हाँ कालू कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, उन्हीं को जला लेता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर ने उसी समय लकड़ियाँ जलाई, पर उससे उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से आग बुझ जाती थी। अरे ये आग तो हमारी ठंड दूर ही नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करें? अब आज की रात तो हमें जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? ये सुनकर कालू कौवा बड़ा दुखी हुआ। तभी उसे टोनी चिड़िया की याद आई और उसने बंटी कबूतर से कहा, क्यों ना हम लोग टोनी चिड़िया से मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है, चलो हम लोग टोनी चिड़िया के घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और कालू कौवा थे। क्या हुआ? तुम लोग इस समय और यहाँ? बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। घोंसले में हमारे बर्फ जम गई है। क्या तुम हमें अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ ना। इसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। उस रात
उन लोगों की आराम से कटी। अगली सुबह वो लोग फिर चले गए, पर उन्होंने अभी भी घर नहीं बनाया, जिस वजह से टोनी चिड़िया परेशान थी। अरे, ये लोग अपना घर क्यों नहीं बना रहे, जबकि इन्हें पता है बर्फबारी अभी रोजाना हो रही है। वहीं फिर से आज रात बर्फबारी हुई। वो दोनों फिर से टोनी चिड़िया के घर में शरण मांगने के लिए आए। टोनी चिड़िया ने भी मना नहीं किया, पर अब तो धीरे धीरे करके वो लोग ऐसा ही करते थे, जिससे टोनी चिड़िया परेशान हो चुकी थी। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये लोग आलस की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और मेरी मदद का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगली रात जब तेज बर्फबारी हुई तो कालू कौवा ने कहा, चलो चलो टोनी चिड़िया के घर में चलते हैं, हमारी ठंड उसी के घर में आराम से बीतेगी। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी वो हमें मना नहीं करेगी। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे, पर टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर वो दोनों काफी परेशान हुए। अरे दरवाजा खोलो टोनी चिड़िया, हम लोग बाहर खड़े हैं। खड़े रहो, तुमने क्या मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? 1 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक तुमने अपना घर नहीं बनाया। टोनी चिड़िया, हम कल ही अपना घर बना लेंगे, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलने वाली हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला और पूरी रात बर्फ की बारिश में वो खड़े रहे, जिससे वो बुरी तरह ठंडा गए। इस तरह उन्हें अच्छा सबक मिल गया। अगली सुबह उन्होंने अपना घर बना लिया। वहीं ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का फायदा उठाते हैं तो आपको एक ना एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।